ओम शांति। आज एक बहुत ही सुंदर विषय आप सभी के साथ चर्चा में लाए हैं। आओ मांगे प्रकृति से सामूहिक क्षमा। देखिए, प्रकृति के पांचों ही तत्व जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश युगों युगों से, हजारों सालों से मां बनकर बड़े ही निस्वार्थ भाव से, बिना किसी भेदभाव के हमारी पालना कर रहे हैं। तमाम अतिक्रमणों और दोहन के बाद भी इसकी पालना में कोई विशेष अंतर नहीं आया है। भारत में तो प्रकृति के इन तत्वों को देवता रूप में पूजा जाता है। देवता माना जो देते हैं, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता आदि आदि। किसी भी पुण्य कार्य के पहले भारत देश में धरती को मां के रूप में नमन किया जाता है। इसकी महिमा हम गाते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात इसकी महिमा स्वर्ग से भी जास्ती है, स्वर्ग से भी बढ़कर है। देखिए, प्रकृति और पुरुष के मेल से ही जीवन बना है। आप विचार करिए कि दिन रात बिना रुके 24/7 ये तत्व मनुष्य जाति की सेवा में निस्वार्थ भाव से उपस्थित है। जरा एक मिनट रुककर कल्पना करिए कि अगर जल न हो तो, या एक सेकंड के लिए भी वायु अपनी गति रोक दे तो, या धरती अपनी उत्पादकता करना बंद कर दे तो, क्या इन तत्वों के बिना इस पृथ्वी पर हमारा जीवन संभव है? विचार करिए, कितना दे रहे हैं ये तत्व हमें। पर आज बड़े दुख का विषय है कि ये प्रकृति के तत्व कुछ हमसे रूठ से गए हैं। मनुष्य ने स्वार्थवश, लोभवश, अहंकारवश, अभिमानवश इनके नियमों का, अनुशासन का उल्लंघन किया। इन तत्वों का अधिक दोहन किया, जिसका परिणाम आज सारी मानव जाति, विश्व की आत्माएं भुगत रही है। कोरोना महामारी, ये जो संकट सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व को जिसने अपने चपेटे में ले लिया है, जिस संकट ने विश्व की गति पर एक ब्रेक सा लगा दिया है, ये किसका परिणाम है? इन तत्वों के नियमों का जो हमने उल्लंघन किया, स्वार्थवश इसके अनुशासन की अवहेलना की,
जो इसका दोहन किया, आज उसका परिणाम मानव जाति भुगत रही है। देखिए, हम बाहरी दोष देते हैं कि प्रकृति बिगड़ी है, प्रकृति बिगड़ी है, पर आज खुद का हम विश्लेषण करेंगे कि हमने ही तो इस पे अत्याचार किए हैं। देखिए, धरती धरती तत्व को आप लीजिए, इस पर अनावश्यक कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग इसकी छाती पर हमने किया, जिसका परिणाम आज मानव जाति भुगत रही है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हम देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, धरती का अधिक दोहन करके जल निकाला गया, धरती की कोख सूख गई, पानी बोतलों में मिलने लगा। मना विचार तो करिए कि मानव जाति ने प्रकृति के साथ अपने स्वार्थ के लिए, लोभ के लिए, क्रोध के वश क्या क्या अत्याचार किए। विचार करिए जरा। जो पेड़ पौधे, वनस्पति, जंगल, वृक्ष, इस प्रकृति को हम जो कहते हैं, इस धरती की शोभा है, इसका श्रृंगार है, पेड़ पौधे, वनस्पति, जंगल, उसको नष्ट करके धरती का सौंदर्य हमने बिगाड़ दिया, इसकी शोभा बिगड़ गई। और प्यारे भाई बहनों, पेड़ पौधे, वनस्पति, जंगल, इसको नष्ट करने का जो सबसे भयंकर परिणाम हमारे सामने आया कि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। इसलिए आज आप देखिए कि आर्टिफिशियल रूप से ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है। हंसी आती है सुनकर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जगह जगह ऑक्सीजन पार्लर खुल गए हैं। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहे हैं हम? आज के इस एपिसोड के द्वारा हम यही बताना चाह रहे हैं कि जो मानव जाति शिकायत कर रही है इस कोरोना महामारी की, हमको चेक करना है कि इस संकट के पीछे कहीं ना कहीं हम खुद मनुष्य ही जिम्मेवार है। और इसको अगर ठीक करना है तो मनुष्य को ही करना है, क्योंकि मनुष्य ही प्रकृति का क्रिएटर है। इस पर हम विस्तार से थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। पर और समझने की बात है, गहराई से आज चिंतन करना ही है कि पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जंगल नष्ट करने का एक और दुष्परिणाम हमारे सामने आया, ग्लोबल वार्मिंग के रूप में। धरती तपने लगी। देखिए, भारत का मौसम प्रसिद्ध है, बाहरी मौसम था कभी इस देश में, ना थी गर्मी ना थी सर्दी। पर आज इन तत्वों के अधिक दोहन के कारण मौसम का भी मिजाज कुछ बिगड़ सा गया है। आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, प्रकृति के तमाम नियम, अनुशासन, इसका उल्लंघन हमने किया,
तो शांत प्रकृति ने भी अपने सारे नियम, अनुशासन इसको तोड़ा और आज इसने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। जगह जगह समुद्र को सुखाकर विशाल अट्टालिकाएं हमने खड़ी कर दी। जगह जगह सीमेंटीकरण के कारण हवा में पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ गई, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं स्किन डिजीज के रूप में और कई प्रकार की श्वास संबंधित बीमारियां मनुष्य को हो रही है। माने ये विचार करने की बात है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी, श्वास संबंधित रोग, स्किन डिजीजेस, ये सब कुछ प्रकृति से छेड़छाड़ करने का एक अदृश्य परिणाम है और इतनी हमने इसकी अवहेलना की है कि आज सारी मानव जाति जिसकी सजा भुगत रही है। और भाइयों बहनों, गुनाह किया है तो सजा तो मिलेगी ही। करेक्ट कैसे करना वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, धरती का सबसे रौद्र रूप भूकंप के सामने इस रूप में हमारे सामने आया। सूर्य अपना उग्र रूप दिखाने लगा। सारे तत्वों में बैलेंस बिगड़ गया। प्यारे भाइयों बहनों, वर्तमान समय इस कोरोना महामारी के रूप में पूरी दुनिया एक गहरे अवसाद के अंदर चली गई है। सब तरफ एक अंधकार, एक अनसर्टेनिटी, भविष्य के प्रति असुरक्षा का भाव है। आज लोग ये कहने की स्थिति में नहीं है कि कब ये संकट जाएगा और जाएगा भी या नहीं। मतलब इतना तक अनिश्चितता लोगों की लाइफ में आ गई। सिर्फ भारत नहीं, देश विदेश के अंदर, कि लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि भाई इस संकट, इस बीमारी के साथ ही जीने की आदत डालनी होगी। पर ऐसी बात नहीं है। समय बदलता है, वक्त परिवर्तन होता है। पर हां, इतना जरूर कहना चाहूंगी कि इस कोरोना के संकट ने मानव जाति को एक सीख जरूर दी है, कुछ सिखाया है, कुछ सबक, कुछ शिक्षा, कुछ लेसन हमें इसने सिखाया है। हमें रियलाइज कराया कि आवश्यकताओं के आगे विलासिताएं और विलासिताओं के आगे एक भव्य जीवन शैली कुछ समय तक ही जीवित रह सकती है। फिर सुनिए, मैं रिपीट कर रही हूं। आवश्यकताओं के आगे विलासिताएं और विलासिताओं के आगे एक भव्य जीवन शैली कुछ समय तक ही जीवित रह सकती है। इस संकट ने हमें बताया कि भाइयों बहनों, हमें पुनः सात्विक जीवन शैली की तरफ बढ़ना होगा, जो हमारे भारत देश की एक महान प्राचीन संस्कृति है।
सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। और भाइयों बहनों, ऐसा लगता है कि प्रकृति को उससे लड़कर जीता नहीं जा सकता। उससे क्षमा मांगना ही उसके रौद्र रूप को शांत करने का एकमात्र उपाय है। क्या समझाना चाह रहे हैं हम? प्रकृति को उससे लड़कर जीता नहीं जा सकता। अगर सारी मानव जाति एक साथ मिलकर निस्वार्थ भाव से, सच्चे दिल से अपनी गलतियों को एहसास करके उससे क्षमा मांगे, तो निश्चित प्रकृति हमारी मां है, वो शांत हो जाएगी, हमें क्षमा कर देगी। एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। हर बाबा के बच्चे को, या जो भी इस क्लास को सुन रहे हैं, जीवन में एक नियम फिक्स करना है। प्रकृति को बदलना है तो हमें इंटरनल अपने को चेंज करना है। इस बात को समझ लीजिए कि इस प्रकृति का जो मालिक है, क्रिएटर है, वो पुरुष है, आत्मा। जैसे वाइब्रेशन यहां रहते हैं, वैसे वाइब्रेशन हमारी रचना प्रकृति तक पहुंचते हैं और वही रिटर्न होके हमें आते हैं। अगर यहां दुखी है, यहां हमारे अंदर बहुत ज्यादा विषय, विकार, वासनाएं, लालच, अहंकार, ये सब छुपा है, तो इसका इफेक्ट प्रकृति पर हो रहा है। तो जो मेडिटेशन की विधि आपके सामने रखने जा रही हूं, मेरा एक विनम्र निवेदन है कि सिर्फ 15 मिनट हर बच्चा जो इसको सुन रहा है, हर आत्मा, अगर वो ऐसा करेगी, प्रकृति से सामूहिक क्षमा, तो ये विश्व के लिए बहुत बड़ा कल्याण, एक विश्व की बहुत बड़ी सेवा होगी। और इस सेवा की बहुत आवश्यकता है वर्तमान समय इस संसार को। कई सोचते हैं मेरे अकेले करने से क्या होगा, पर ऐसा नहीं है। बूंद बूंद करके ही तालाब भरता है ना। तो हर आत्मा जो इसको सुन रही है, आज एक व्रत ले, एक टाइम फिक्स कर ले अगर हो सके तो, कि इस 15 मिनट के अंदर मुझे इस प्रकार से मेडिटेशन करके प्रकृति से क्षमा याचना करनी है। कैसे करनी, उसकी विधि हम आपके सामने स्पष्ट करेंगे। चलिए सभी एकदम अलर्ट, सीधे होके बैठ जाएं। जैसा जैसा मैं बोलूं, चिंतन करिए। एक दृश्य बनाइए बहुत सुंदर। प्रकृति के पांचों ही तत्व, जल, वायु, अग्नि, धरती, आकाश, सूर्य, चांद, ग्रह, नक्षत्र, सब देव रूप में मेरे आगे खड़े हैं, देवताई चोले में खड़े हैं। और अब इनसे बात करिए। हे जल देवता, वायु देवता, अग्नि, पृथ्वी,
आकाश युगों युगों से बड़े ही निस्वार्थ भाव से जो आपने समस्त मानव जाति की बिना किसी भेदभाव के पालना की है, आज समस्त मानव जाति दिल से आपका आभार शुक्रिया मान रही है। आभार, आभार, शुक्रिया। दिल से मांगिए और विनम्रता पूर्वक इन तत्वों से बात करिए कि जो लोभवश, लालचवश, अहंकारवश हमने आपका दोहन किया, जिसकी सजा आज सारी मानव जाति भुगत रही है, जो आपके कार्य में हस्तक्षेप किया, आपके सौंदर्य को बिगाड़ा, सारी मानव जाति अपना अहंकार छोड़ के, हाथ जोड़ के, बड़े ही विनम्रता पूर्वक आपसे सच्चे दिल से क्षमा याचना करती है। हे प्रकृति के तत्व, हम सामूहिक रूप से आपसे क्षमा मांगते हैं। हमें क्षमा करें और अपने रौद्र रूप को शांत करें। तो भाइयों बहनों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रकृति हमारी मां है। इस तरह से हम उससे क्षमा मांगेंगे तो हमारे क्षमा के जो वाइब्रेशन है उस तक पहुंचेंगे। निश्चित रूप से वो हमें क्षमा कर देगी। पुनः इस मेडिटेशन को आगे बढ़ाएं, पुनः प्रकृति से बात करें, पुनः विजुअलाइज करें। सारे तत्व, ग्रह, नक्षत्र हाथ जोड़कर देव रूप में मेरे सामने खड़े हैं। अब उससे बात करें कि वर्तमान समय ये जो संकट कोरोना महामारी के रूप में पूरे विश्व पर छाया है, जिसने विश्व की गति पर एक ब्रेक लगा दिया है, सारे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं कुछ ही महीनों में धराशायी हो गई है। जिसने आदमी के घमंड को चूर चूर कर दिया है, मानव के सारे संसाधन आपके इस प्रकोप को जीतने में असमर्थ हो रहे। हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि यह वायरस जो बहुत सूक्ष्म है, अदृश्य है,
जो आपकी रचना है, अब आप इसको पूरी तरह से निर्बल कर दें, शक्तिहीन कर दें, इसको अपने अंदर विलीन कर दें। अब बहुत पावरफुल संकल्प करेंगे हम सब मिलकर कि सर्वशक्तिवान शिव बाबा, जिनकी शक्तियों की सुनहरी लाल किरणें पूरे विश्व में फैल रही है, देखिए इस सीन को। ज्योति बिंदु सर्वोच्च शक्ति प्रकृति के मालिक क्रिएटर शिव बाबा की शक्तियों का सुनहरा लाल सकाश जगत में फैल रहा है। संपूर्ण प्रकृति इस सकाश को ग्रहण कर रही है और ये वायरस विश्व से विदा ले चुका है, निर्बल हो चुका है। तो बाबा के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हम जुड़े हैं सर्वोच्च शक्ति शिव बाबा से। अगर इस तरह से हम शिव बाबा से शक्तियों की किरणें अपने अंदर भरेंगे और उस शक्तियों का प्रकाश 10 मिनट भी अगर रुककर रोज प्रकृति के तत्वों को देंगे, एक सीन बनाएंगे कि वो जो सुनहरी लाल शक्तियों की किरणें हैं वो सारे तत्व ग्रहण कर रहे हैं, धरती के अंदर समा रही है, वायु के अंदर बाबा की शक्तियां समा रही है, अग्नि तत्व के अंदर वो शक्तियां पहुंच रही है, जल तत्व में समा रही है। तो निश्चित रूप से सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें पहुंच जाएंगी और प्रकृति पुनः जो अपना मूल स्वरूप है, सतोगुणी स्वरूप, सुखदाई स्वरूप, बसंत मौसम, धन धान्य से भरपूर, जिसके लिए गायन है भारत में तो घी दूध की नदियां बहती थी, डाल डाल पर सोने की चिड़िया। तो इस तरह से बाबा की सकाश अगर उसको हम देंगे तो पुनः प्रकृति अपने मूल स्वरूप की ओर आ जाएगी, सतो प्रधान चोला धारण कर लेगी। तो प्रकृति को सतो गुणी बनाना यह हमारा कर्तव्य है। हम ऐसी महान सेवा कर सकते जिसको थोड़ा बहुत भी शिव बाबा का परिचय है, कनेक्ट हो जाना है महाज्योति से। देखिए, मैं एक बहुत सूक्ष्म राज जो आपको सुनाने जा रही हूं, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। हर चीज की एक खुराक होती है, शरीर की भी खुराक है, पानी, भोजन, इससे इसको विटामिन मिनरल्स मिलते हैं। आत्मा की खुराक है शांति, प्यार, आनंद। और प्रकृति की भी एक खुराक है, ये बाबा ने हमें समझाया है। प्रकृति की जो खुराक है वो है प्यूरिटी का बल। बड़ी सूक्ष्म बात है। प्रकृति की खुराक है प्योर वाइब्रेशंस।
जब व्यक्ति को खुराक नहीं मिलती है, थोड़े दिन आपका भोजन बंद कर दें, अन्न वगैरह जल सब बंद कर दें, शरीर कितने समय तक चलेगा? क्योंकि खुराक मिलना बंद हो गई। तो ये समझने का विषय है कि जब सतयुग में हम थे, हमारे विचारों में पवित्रता, ब्रह्मचर्य की शक्ति, पवित्रता की खुराक से हम संपन्न थे। वो प्यूरिटी की पावर थी अंदर, और उसके कारण हम प्योर थे। तो जो हमारी रचना प्रकृति थी, उसको ऑटोमेटिक हमसे प्योर वाइब्रेशंस निरंतर मिलते रहते थे, जैसे खुराक मिलती रहती थी। जैसे जैसे हम बिगड़े, काम विकार, क्रोध, विषय विकार, वासनाएं अंदर आई, तो प्रकृति को जो खुराक मिलनी थी प्योर वाइब्रेशंस की, शुद्ध वाइब्रेशंस की, वो बंद होती गई। और जब खुराक मिलना कम हो गई, तो अब प्रकृति की जो हालत है, जड़जड़ीभूत, जैसे खुराक नहीं मिले शरीर वीक हो जाएगा ना, कितने दिन तक चलेगा? तो प्रकृति की जो हालत ऐसी हुई है, क्योंकि उसको प्यूरिटी की पावर, ब्रह्मचर्य की शक्ति, ये खुराक मिलना बंद हो गई। सोचिए, दुनिया की जो हालत है, हर व्यक्ति तो काम, क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, इसमें लिप्त है। तो कैसे वाइब्रेशन हम भेज रहे हैं प्रकृति को? तो मूल सार पकड़िए, इसकी खुराक है प्योर वाइब्रेशन, पवित्रता का बल, ब्रह्मचर्य की शक्ति। अब पवित्रता का सागर है शिव बाबा। हम सभी को जीवन का कुछ समय निकालकर, रोज 10 मिनट भी, इस प्रकृति को शिव बाबा के पवित्र वाइब्रेशंस की खुराक देना पड़ेगी। जैसे बच्चे को हम खुराक देते हैं, तो शिव बाबा से रोज कम से कम 10 मिनट प्योर वाइब्रेशंस, पवित्र किरणें अपने अंदर भरना है। और वो शिव बाबा की प्योर एनर्जी, वाइब्रेशन की खुराक जैसे जैसे हम प्रकृति को देते जाएंगे, उसमें पवित्र वाइब्रेशन समाते जाएंगे। तो गारंटी है बाबा की कि आप प्रकृति के मालिक हैं। ऐसी पवित्र वाइब्रेशंस देते रहने से प्रकृति पुनः सतोगुणी बनेगी, और आप आत्माओं की सेवा में पुनः रेडी हो जाएगी। तो चलिए, कैसे इसकी खुराक पहुंचाना, इस पर 5 मिनट हम फिर अभ्यास करते। अलर्ट होके बैठेंगे सभी, भले आंख बंद करें, अच्छे से आराम से, कंफर्टेबल। सब तरफ से अपनी बुद्धि समेटकर मस्तक पर ज्योति स्वरूप आत्मा चमकता देखिए। मैं परम पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, ज्योति बिंदु भ्रुकुटी के मध्य चमक रही हूं। मुझसे पवित्र प्रकंपन, प्योर वाइब्रेशन, सफेद रंग की किरणें सारी प्रकृति को पहुंच रही है।
अनुभव करें मेरे सामने इस प्रकृति के मालिक प्यारे ज्योति बिंदु महाज्योति सुप्रीम लाइट शिव बाबा भी चमक रहे हैं। महसूस करें उनके प्योर वाइब्रेशंस, सफेद रंग की किरणें पवित्रता के सागर की पवित्र लहरें मुझ आत्मा में समा रही है। अपने भीतर पवित्र लहरों को समाइए। बाबा पर एकाग्र हो जाएं। आहा, अब ये पवित्र लहरें, ये प्रकंपन बाबा की प्योर एनर्जी धरती तत्व में समा रही है। समाती हुई देखें। जल तत्व में समा रही है। समस्त वायु में ये पवित्र लहरें पहुंच रही हैं। वायु पॉल्यूशन फ्री बन गई। अग्नि तत्व में ये पवित्र लहरें, ये प्योर एनर्जी समा रही है। आकाश में समा रही है। सूर्य, चांद, ग्रह, नक्षत्र सबको पवित्रता की खुराक मिल रही है। और इस खुराक से ये सारे तत्व पुनः सतोगुणी बन गए। और हमें कह रहे, हे हमारे मालिक, अब आप अपने देव स्वरूप में आकर हमारी सेवा का आनंद लें। तो रोज इस तरह से पहले पोर्शन में देखिए किस तरह से ये मेडिटेशन करना। पहले पोर्शन में हम प्रकृति को आभार मानेंगे। फर्स्ट स्टेप कि जो इसने हमारी सेवा की है युगों युगों से, उसके लिए थैंक्स। दूसरे पोर्शन में हम इससे क्षमा मांगेंगे सच्चे दिल से कि जो हमने इसका दोहन किया, इसके नियमों का उल्लंघन किया, उसके लिए दिल से क्षमा। तीसरी स्टेप में कुछ क्षण रुक के सर्वशक्तिवान की सुनहरी लाल किरणें और शिव बाबा की पवित्र लहरें, प्योर वाइब्रेशंस, इसको खुराक के रूप में पहुंचाएंगे। तो ये 3 स्टेप करनी है। और फिर एक अंतिम सीन विजुलाइज करेंगे कि जैसे जैसे हम इसको शिव बाबा की शक्तियां पहुंचा रहे हैं,
बाबा के पवित्र वाइब्रेशंस पहुंचा रहे हैं, वैसे वैसे प्रकृति अपने मूल स्वरूप की ओर लौटती जा रही है। ये सतोगुणी बन रही है। तो भाइयों बहनों, ये बहुत महान सेवा है, पूरे विश्व की सेवा है, बिना खर्चे की सेवा जो बाबा ने सिखाई है। और ये वक्त की पुकार है कि सब भाई बहनों को मिलकर, चाहे थोड़ा भी जिसने ज्ञान लिया है, सबको मिलकर ऐसी प्रकृति की सेवा वर्तमान समय करने की आवश्यकता है। तभी हम सब मिलकर इस महामारी से विश्व को मुक्ति दिला पाएंगे। और सिर्फ एक ही महामारी नहीं, कई तरह से प्रकृति के सीन आ रहे। आपने देखा अरफान तूफान, निसर्ग तूफान, क्या क्या नहीं आ रहा है। तो सबको ये आवश्यकता है ये सेवा करने की। ठीक है, तो मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि इस एपिसोड को आपने ढंग से समझा होगा कि कहां गड़बड़ हुई है। गड़बड़ यहां हुई है, यहां का इफेक्ट बाहर होता है और यहां ही सुधारना है। और इसको सुधारने के लिए एनर्जी लेनी है बाबा, परमात्मा, शिव पिता से। तो हम सब भाई बहने मिलकर इस प्रकृति मां की निस्वार्थ भाव से ऐसे पवित्र वाइब्रेशंस देकर अवश्य सेवा करेंगे। ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं के साथ सभी को बहुत प्यार भरी ओम शांति।